हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन के अंदर, क्योंकि बात होने वाली है भाई एमएससी सीटी 2023 के बारे में। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 2023 के एमएससी सीटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि सर हमारा 2 महीने में कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों मेहनत करें। अलग बात है कि जब हमने 12th की शुरुआत की थी ना, तो इस खौफ के साथ की थी, इस उम्मीद के साथ की थी कि यार इंजीनियरिंग में कहर मचाऊंगा, मैं इतना परसेंटाइल लेकर आऊंगा कि भाई गवर्नमेंट सीट मेरी होगी। लेकिन अब जब एग्जाम खत्म हो चुकी है आपकी बोर्ड की, और जब वक्त है एमएससी सीटी में फोड़ने का, तो अब जो है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, लग नहीं रहा है कि यार वो हमसे हो पाएगा। यस, आजू बाजू सब कह रहे हैं 2 महीने में तुमसे क्या हो पाएगा, और ये सुनकर तुम टेंशन में आ जा रहे हो कि अरे हाँ यार 2 महीने में मैं इतना सारा चैप्टर कैसे कर पाऊंगा, कैसे हो पाएगा। आज आपको डिसाइड करके लेना है कि या तो पूरी तरह से फोड़ दो, या तो भाई इस जोन से बाहर निकल जाओ, इसको छोड़ दो। तो इसीलिए मैंने टाइटल भी रखा हुआ आपके लिए कि जो एमएससी सीटी एकदम स्पेशल खास चीज है वो मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके लिए। या तो आप एमएससी सीटी को फोड़ दो, या तो इससे बाहर निकल जाओ, इस जोन से बाहर निकल जाओ, और अपना जो उम्मीद है, जो जो कैरियर आप आगे बनाने वाले उसकी उम्मीद ही छोड़ दो। ठीक है, लेकिन सर रियलिटी यही लग रहा है कि हमें 2 महीने में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखकर मुझे सिलेबस ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे। पहला कंडीशन आपको समझना है, जिस नाव में आप बैठे हो महाराष्ट्र के सारे बच्चे उसी नाव में बैठे हैं। तो बच्चे जब बाकी बच्चे हैं उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं। पहला पॉइंट अपने आप से यह पूछो। बाकी सारे बच्चों का भी पीसीएम एग्जाम खत्म हुआ, बोर्ड एग्जाम देके उनका बायो बचा हुआ है, बाकी सारे बच्चे भी इसी जोन से गुजर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों के लिए सर 5-6 महीने एक्स्ट्रा दिया गया है, बस मैं एकमात्र ऐसा बच्चा हूं जिसे बिल्कुल सिर्फ 2 महीने दिया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तो पहला आपको आपके माइंड को ट्रेन करना है कि नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आ रहा है। मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकती है, नाम मात्र की पढ़ाई नहीं बोल रहा हूं। चलो भाई क्रैश कोर्स में 10-10 क्वेश्चन में कराते जा रहा हूं, क्रैश कोर्स में उड़ते जा रहे हैं चैप्टर हमारे, वो वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। क्या ये सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि क्या आप रेस में बन सकते हो, तो आंसर है यस, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा, क्या सही तरीके से पढ़ाई की जा सकती है, तो आंसर है यस। सर पर कैसे हो सकती है पढ़ाई, सर पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे बोल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है सर, 2 महीने में कैसे हो सकती है। आज मैं आपको जो टाइम टेबल देने वाला हूं, जो आपको मैं शेड्यूल देने वाला हूं, अगर जिस बच्चे ने उसको फॉलो कर लिया ना भाई, मैं लिख के देता हूं पेपर पे, उसका सिलेक्शन गारंटीड होने वाला है। क्या है सर ये टाइम टेबल, टाइम टेबल कैसे बढ़ेगा, कैसे हम, कहां हमें जाना होगा, कहां हमको जुड़ना होगा, या फिर कैसे हमको चीजों को फॉलो करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट दिस सिलेबस। अब बहुत सारे बच्चे ना अभी 2-3 दिन और टाइम वेस्ट करेंगे। मैथ्स का पेपर हो गया है, उनको बायो नहीं है, फिर भी वो क्या करेंगे, ऐसे टाइम पास करेंगे। क्योंकि अगर बैच कोई ले लेते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, तो फिर उनको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का मतलब है कि सिलेबस शुरू करनी पड़ेगी, जो करना नहीं चाहते हैं। घर वालों को भी गुमराह करना चाहते हैं कि नहीं नहीं इसे सीटी का करने वाला हूं मैं। ऐसा मत करो, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने आप को नहीं। इसीलिए सबसे पहला काम है स्टार्ट दिस सिलेबस। लेकिन सर सिलेबस कहां से शुरू की जाए, कैसे शुरू करूं, मेरे पास कोई सही से डायरेक्शन देने वाला नहीं है, मेरे पास कोई सिस्टमेटिक बैच नहीं है। मैं चाहता तो हूं बैच लेना, लेकिन मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा कौन सी बैच लेना है। तो उसके लिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि आपके पास, हमारे पास जो है बच्चे, अगर आप हमारी बैच में जाके देखेंगे तो हमारे पास आपके लिए अलग अलग वैरायटी के 3 बैचेस चल रही है टॉपर सीरीज की। एक चल रहा है टॉपर्स प्रो, फिर अगर आपको लग रहा है कि टॉपर्स प्रो में आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो हमने ले लिया आपके लिए टॉपर प्लस, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है। आपको लग रहा है कि सर सिलेबस तो मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा, मुझे सिर्फ एक क्रैश कोर्स की जरूरत है, तो हमारे लिए क्रैश कोर्स रहे तो अच्छा रहे, तो मैंने आपके लिए लेकर आया है टॉपर क्रैश कोर्स। ये 3 बैचेस हम आपको दे रहे हैं। अब इसमें फीचर्स थोड़ा सा मैं आपको बता के फिर आगे बढ़ूंगा। ये ज्वाइन करना है कि नहीं करना, ये आपका लुकआउट होगा। मैं आपको जो बता रहा हूं बस उसको ध्यान से सुन लो, आपको समझेगा कि यार कैसे मैं 95, 98, 99% तक पहुंच सकता हूं। स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट द सिलेबस। अब सिलेबस हवे में तो स्टार्ट होगा नहीं, ऑब्वियस कोई ना कोई तो पाथ होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई मेंटर होनी चाहिए जो आपको गाइड करे। तो उसके लिए टॉपर्स बैच आपके लिए है। टॉपर्स प्रो बैच में मैं आपको बता दूं, टॉपर्स प्रो बैच में
ये डिटेल्ड बैच है, ये डिटेल बैच है जहां पर आपको मैथ्स के लिए 2 घंटे का लेक्चर, केमिस्ट्री के लिए 1.5 मतलब कि 1.5 घंटे से 2 घंटे का लेक्चर, केमिस्ट्री के लिए 1.5 घंटे से 2 घंटे का लेक्चर, फिजिक्स के लिए भी 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर, साथ में ये क्रैश कोर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। टॉपर्स का क्रैश कोर्स भी, मतलब अगर मैथ्स की बात करें तो 3 घंटे का लेक्चर होगा। आपको टाइम टेबल भी दिखाऊंगा बढ़िया से, एकदम समझ में आएगा कैसे बढ़ना है आपको आगे। ये बैच में अगर आप आते हो तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। अब सिलेबस तो आपने स्टार्ट कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, आगे क्या है सर? आगे है आपका स्टेप नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट, जो कि 99 बच्चों को तकलीफ होने वाली कि सर टॉपर प्रो में तो आपने 5-6 चैप्टर पढ़ा दिया तो हमारा बैकलॉग हो गया है, या रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है तो भी उसमें भी बैकलॉग आएगा, या क्रैश कोर्स अगर मैं लेता हूं तो क्रैश कोर्स में मेरे 12th के कंटेंट अच्छे नहीं है, तो मैं क्या क्रैश कोर्स में मुझे फायदा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मतलब मैं टाइम मैनेज कैसे करूं, मेरे को चीजें समझ में नहीं आ रही है, टाइम कैसे मैनेज करूं? मैं आपको दिखाता हूं कैसे टाइम मैनेज करना है। इस प्लान के बाद जो टॉपर प्रो लिया होगा, जो टॉपर रिकॉर्डेड लिया होगा, उस बच्चे को कोई डाउट नहीं आएगा टाइम मैनेजमेंट में। ये मैं बोल देता हूं आपको। आपको क्या करना है, सुबह 7 बजे उठ जाना है, 7 बजे उठ जाना है। तो 7 से 8 हमारा जनरली फिजिक्स का क्रैश कोर्स होगा, जो बच्चे फिजिक्स में रहेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं 8 बजे से मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल फ्री बैठे हो। 8 AM से लेके 4 PM तक आप एकदम फ्री हो, एकदम फ्री हो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर फिजिक्स में 4-5 चैप्टर हो गया पढ़ा के, केमिस्ट्री में 6-7 चैप्टर हो गया पढ़ा के, मैथ्स में 4-5 चैप्टर पढ़ा के हो गया, तो सब मिला के ऑन एन एवरेज 14 चैप्टर मान के चलो, 14 चैप्टर हो गया पढ़ा के फॉर एग्जांपल, ठीक है। और टॉपर प्रो बैच आपने ले लिया, आप कंफ्यूजन मोड में कि सर हम कैसे आगे बढ़े। तो अगर हमारे 14 चैप्टर हो गए, मतलब कि 3-4 चैप्टर यहाँ पर, 3-4 चैप्टर यहाँ पर, 3-4 चैप्टर यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि सर कैसे पूरा करें? तो बच्चे मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले काम क्या करना है, 8 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या आप इतने टाइम में मात्र 1 चैप्टर पढ़ सकते हो? ओनली 1 चैप्टर, 1 चैप्टर करो, ओनली 1। क्या आप ये कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट का? मतलब आप एक नोटबुक बना लो कि फिजिक्स में कितना चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री में कितना हो गया, मैथ्स में कितना हो गया, एक दिन में क्या 1 चैप्टर आप कर सकते हो? आप बोलेंगे यस सर, बड़े आराम से कर सकते हैं। आप पहले उसका डिटेल लेक्चर उठाइए, उसके PDF लीजिए, टेक्स्ट बुक को रीड कीजिए केमिस्ट्री में, उसके बाद आप जो है कि जो हमने PDF के अंदर MCQ सॉल्व करा है उसको सॉल्व कीजिए। फिर हमने जो है कि आपके लिए स्पेशल, अगर आप जाके देखेंगे DPP दी हुई है, DPP को सॉल्व कीजिए। DPP सॉल्व होने के बाद आप जो है कि ब्रह्मास्त्र सॉल्व कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद आप चैप्टर को मान लेंगे कि हमारा चैप्टर ये हो चुका है। ये आपको करना है हर एक चैप्टर के लिए 8 से 4 बजे के बीच में। मतलब ये 8 से समझो कि 3 बजे भी हो सकता है खत्म, 2 बजे भी हो गया कोई छोटा चैप्टर है तो, 2 घंटे में भी हो जाएगा, कोई चैप्टर छोटा रहेगा तो बहुत ज्यादा, ठीक है, वो डिपेंड करता है चैप्टर। लेकिन एक दिन में आराम से खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि मार्च के एंड तक पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा? जो बच्चे हमसे जुड़े होंगे टॉपर में, उनका पूरा बैकलॉग जो है, बैकलॉग का एंड हम बोल सकते हैं कि कब होगा बच्चे? बैकलॉग गोइंग टू एंड टिल एंड मार्च, बराबर ना? मार्च एंड में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मार्च एंड में हो जाएगा। मैं इतना स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा मैं। अब आपको डेली 8 से 4 बजे पढ़ने की आदत लग चुकी है, क्योंकि पहले तो आप मजबूर थे, बैकलॉग पूरा करना था, उस चक्कर से आप डेली जुड़े थे। डेली सुबह बुक लेके बैठ जाते थे, वीडियो देखना चालू करते थे, PDF देखना चालू करते थे, ठीक है, सिनॉप्सिस देखते थे, सॉल्व करते थे, एकदम लगे रहते थे पूरा 4 बजे तक। अब आपको आदत लग गई है, आदत लग गई है 8 से 4 बजे तक लगातार बैठने का, उसको घिसाई करने की। हालांकि 8 से 4 लगातार नहीं रहेगा, इसमें नहाना धोना, खाना पीना, थोड़ा बहुत आराम करना भी रहेगा। तो 8 से 4 लगातार नहीं बोल रहा हूं कि सर 4 घंटे का, ये तो 8 घंटे का ड्यूटी हो गया लग रहा है, ठीक है, वैसा नहीं है। मतलब कि आप 8 से 11 पढ़ सकते हो, फिर 1 घंटे का गैप वैप ले लो, फिर 1-2 घंटे का गैप लेके फिर 2 से 4 बैठ सकते हो, या 1 से 3 बैठ सकते हो, आपकी चॉइस है। फिर 1 घंटे का गैप लेके आराम से फिर वापस बैठेंगे। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब शाम को अगर आप हमारे तीनों बैच में रहेंगे PCM में, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। मान के चलो कि तीनों बैच में तो 5 बजे से लेके 11 बजे तक हम आपको टॉपर्स प्रो में पढ़ाएंगे, जो कि लाइव लेक्चर होगा। अब यहां पे लाइव बैठ रहे हो और ये पुराना बैकलॉग पूरा हो रहा है। अब बैकलॉग कब खत्म हो गया आपका? सर हमारा 31 मार्च तक खत्म हो गया, 30 मार्च तक मान के चलो खत्म हो गया, एवरेज मान लेके चलते हैं। 30 मार्च तक हमारा क्या हो गया? पूरा बैकलॉग खत्म हो गया। 1 अप्रैल से आप रिवीजन करेंगे। बाकी जगह अभी पहली बार भी चल रहा है,
बाकी जगह क्रैश कोर्स में अभी पहली बार ही चल रहा है। यहां पर आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल से रिवीजन चालू करेंगे। कौन सा चैप्टर? जो आपने एकदम स्टार्टिंग में चालू किया था, जो आपने एकदम स्टार्टिंग में हमारे टाइम में चालू किया था, एकदम पहला जो लेक्चर लिया था टॉपर प्रो बैच का, उसको आप क्या करेंगे, रिवाइज करना चालू करेंगे। सर कब करेंगे रिवाइज? बच्चे सुबह का टाइम आपका फ्री हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम आपका फ्री हो चुका है। फिर से 8 से 4 आपको आदत लग चुकी थी ना, उसी आदत को आगे बढ़ा देना है। अब 8 से 4 बैकलॉग नहीं कर रहा हूं मैं, अब 8 से 4 मैं रिवीजन कर रहा हूं। और रिवीजन तब कैसे होगा? एक दिन में 2-2 चैप्टर होंगे। क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी आप बढ़िया से रिवीजन कर चुके हो, पहले ही पढ़ चुके हो एक बार। तब आपको लगेगा यार क्या धमाल स्ट्रेटेजी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों एकदम हाथ में मेरे, तो क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया है। तो नहीं, मतलब इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। मतलब सर मैं सुबह 8 बजे पढ़ने बैठूंगा, बीच में गैप लेते रहूंगा, थोड़ा बहुत चाय पानी नाश्ता आराम करते हुए, रात को 11 बजे मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। इतना जब आप हार्डवर्क करेंगे ना, सिलेक्शन चलकर आएगा आपके पास, सिलेक्शन चलकर आएगा। ले भाई मैं तेरे पास आ गया, मुझे यूटिलाइज कर ले, ये होने वाला है। ये होता है एफर्ट, क्योंकि आपको 2 महीना ही बचा है, सारे बच्चों के लिए 2 महीना बचा है। सारे बच्चों को मैं ये प्लान बता रहा हूं, लेकिन फॉलो बहुत कम करेंगे, और जिसने फॉलो कर लिया उसका सिलेक्शन कंफर्म है 101%, 101%, ये समझ लो। तो टॉपर बैच से जुड़कर आप कैसे पूरा करेंगे? बहुत सारे बच्चे के सर हम टॉपर बैच में जुड़ेंगे, वहां तो चैप्टर हो गया है। बच्चे तो समझा नहीं अभी तक, चैप्टर हो गया ना, जो 2-4 चैप्टर हो गया, उसी का तो फायदा है, उसी का तो मजा है, वही आपको बेनिफिट देगा यहां पर। क्योंकि जब चैप्टर हो जाता है ना, तो आपको बैकलॉग करने के बहाने आप आदत लगाते हो, आप डायरेक्टली पढ़ने नहीं बैठेंगे। कोई अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊं ना, आपको डायरेक्टली आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा रिवीजन करने का, जब तक आपको आदत न लग जाए पढ़ने का। और बैकलॉग पूरा है मेरा बैकलॉग मतलब होता है अधूरा है मेरा, मुझे बैकलॉग पूरा करना है, तो वो माइंड में चलता है, उसके बहाने आप जरूर बैठेंगे, उसके बहाने आप जरूर बैठेंगे कि अरे यार मेरा पीछे हो गया, मैं 2 चैप्टर भी नहीं कर पाया हूं। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आए? तो पहला, स्टार्ट द सिलेबस। सिलेबस स्टार्ट करने के लिए आप हमारे बैच में आ सकते हैं, टॉपर्स प्रो बैच है, टॉपर्स आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर वाला बैच है, या टॉपर्स क्रैश कोर्स है, जहां पे भी जुड़ना है। टॉपर क्रैश कोर्स में भी अब हम रिवीजन लेंगे। देखो यहां पर आपका रिवीजन, यहां पर बैकलॉग पूरा कर रहे हो, यहां पे रिवीजन आप कर रहे हो 1 तारीख के बाद से, बराबर ना, 1 तारीख के बाद से, ये 1 अप्रैल के बाद से आप यहां पे रिवीजन शुरू कर रहे हो, राइट। अब 9 मार्च से हमारा टॉपर क्रैश कोर्स हो रहा है, तो जो यहां पर आप पढ़ चुके रहेंगे बैकलॉग में, वो ऑलरेडी टॉपर क्रैश कोर्स में रिवाइज हो रहा है। मतलब कि भाई यहां पर आपका टोटल 3 बार तो पहले ही रिवीजन हो जा रहा है। एक आपने बैकलॉग पूरा किया, हमने क्रैश कोर्स में करवा दिया, और आपने 1 अप्रैल से चालू कर दिया, 3 बार तो आपका जगह पे हो जा रहा है। मतलब एंड में मई के मंथ में फर्स्ट वीक में आपको करना है अलग से रिवीजन, वो सेकेंडरी पार्ट है। आपका हार्ड रिवीजन एकदम स्टार्टिंग में हो जा रहा है। समझ में मैं कैसे बता रहा हूं? तो ये टाइम को अगर आपको यूटिलाइज करना है, ये टाइम को आपको क्या करना है, यहां पर यूटिलाइज करना है। ये क्लियर है? उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। जैसे मैंने बोला रिवीजन पे ध्यान देना है बार बार। ये जो पॉइंट मैंने बताया ना 1 अप्रैल वाला, वो ये वाला पॉइंट है एक्चुअल में। तो मैं ये मान के चलूंगा कि 9 मार्च से, देख लो अच्छे से, 9 मार्च से 30 मार्च तक हर एक बच्चे का जो बैकलॉग है वो एंड हो जाएगा। बैकलॉग क्या हो गया बच्चे? कंप्लीट। बैकलॉग क्या हो गया? पूरा कंप्लीट। ये टॉपर्स प्रो में, सही बात है। और उसके बाद 1 अप्रैल से आप शुरू कर देंगे रिवीजन। जो लेक्चर हम पढ़ाएंगे आपको शाम के टाइम पर, उसका रिवीजन। जो चैप्टर आपका हो चुका है बहुत पहले, उसका रिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो ये रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये रिवीजन आप बना के रखेंगे 1 अप्रैल से, तो सर हमको मजा कहां आएगा? तब आपको मजा आएगा अगले कंसेप्ट में जो लास्ट होने वाला है, और वो कंसेप्ट है मॉक टेस्ट में। तब आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर रहेगा। सर मॉक टेस्ट और दो सर, मॉक टेस्ट और दो, क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपको बता दूं कि टॉपर बैच के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। मात्र अगर मैं बोलूं आपको केमिस्ट्री में, तो लगभग 50 मॉक टेस्ट है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ग्रुपिंग वाइज मॉक टेस्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, अप्लाइड, उसके बाद 11-12 का कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है, फिर वापस हम मिसमैच करके मॉक टेस्ट। मतलब इस तरह से हमने 50 से ज्यादा, एक चैप्टर के, बड़े चैप्टर के 2-2 मॉक टेस्ट, 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट हमने रखे हुए टॉपर बैच में। तो वो मॉक टेस्ट आपको क्या करना है? यहां पर यूटिलाइज करना है। ये आपको क्या करना है? बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है। ये 4 स्टेप जो मैंने बताया है, फिर से सुन लो। पहला पॉइंट आपके लिए, स्टार्ट द सिलेबस। अगर आप सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप रेस में हो ही नहीं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरा बायो का पेपर है, फॉर एग्जांपल बायो का पेपर देके आया बच्चा,
2 दिन आराम करेगा, बोलेगा सर बायो का पेपर अभी 8 तारीख को दिया और 9-10 आराम करूंगा, 11 चालू करूंगा। बच्चे ये तू लिख ले पेपर पर, तो 11 को भी चालू नहीं करेगा। तुम 15 मुहूर्त निकालोगे, 18 मुहूर्त निकालोगे, तुम बोलेंगे संडे के दिन मुहूर्त निकालता हूं, नहीं मंगलवार का दिन अच्छा दिन होता है, नहीं शनिवार का दिन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तुम यही करते रह जाओगे, आपका समय निकल जाएगा। तो पहला काम क्या है, स्टार्ट दिस सिलेबस। अब सिलेबस ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि ना उसके लिए मोटिवेशन चाहिए रहता है, उसके लिए कुछ टेंशन चाहिए रहता है। 2 चीजें होती है, एक तो जबरदस्त मोटिवेशन रहे या तो थोड़ा टेंशन रहे, तो ये आप सिलेबस स्टार्ट कर सकते हैं। सर वो कहां से आएगा, वो आएगा जब आप कहीं पर स्पेसिफिक जुड़ जाओगे। अगर आप कहीं पे जुड़ जाते हो, टॉपर बैच में अगर आप आ जाते हो, एक बार आपने कोर्सेज लिया तो आपको लगेगा कि यार मैं जुड़ गया हूं तो मुझे यूटिलाइज करना है, मुझे चूसना है, मुझे एकदम यूज कर लेना है पूरा चीजों को, सर के नॉलेज के एकदम निचोड़ कर मुझे अपने पास ले लेना है, जितने कंटेंट है सबको मुझे खत्म कर देना है। होता कि नहीं होता है, इंडियन मेंटालिटी है, यूज करना है। जब हमने कहीं कुछ पे कर देते ना, तो हम सोचते कितना ज्यादा इसका यूज कर ले, बस वही आपको करना है। वो कब आएगा माइंड में यूज करने के बारे में, जब आप एक बार पे कर देंगे। जब तक बैच नहीं ले रहोगे, आपको लगेगा हाँ यूट्यूब से हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, हम यूट्यूब से कर लेंगे। लेकिन आपको भी ये अंदर कहीं ना कहीं पता होती है ये बात कि यूट्यूब से हो जाएगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूं। एक्चुअली बहुत सही से नहीं हो पाएगा, बहुत सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट द सिलेबस, मतलब एक स्पेसिफिक कोर्स में आ जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सिलेबस स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, बैकलॉग कैसे पूरा करें जो उसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब टाइम कैसे मैनेज करें हम। तो मॉर्निंग का स्लॉट पूरा खाली रहेगा आपके लिए, 8 बजे से लेके 3-4 बजे तक आपके लिए स्लॉट खाली है। एक दिन में एक चैप्टर करेंगे तो मार्च के एंड तक आपका पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। डिटेल लेक्चर है ना बच्चे, पूरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, आपको बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जो चीजें आपने मई मंथ में खत्म किया है, वही चीजें वही की वही चीजें, मतलब समझो आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म करते हो, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर दिया, अब वही टॉपर क्रैश कोर्स में मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। 2 दिन लगेगा मुझे, तो मुझे 2 दिन लगेगा, तो आप बाय डिफॉल्ट मुझसे आगे ही रहेंगे हमेशा। जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं उससे आप आगे रहेंगे। 2 से 3 दिन लगेगा, 2 दिन मैं बोल रहा हूं, बट 2 से 3 दिन भी हो सकता है, ठीक है। जहां पर 2022 के पीवाईक्यूज करवाऊंगा, तो जब चैप्टर आपका पढ़ के हो चुका रहेगा, तो मेरे साथ 2022 के पीवाईक्यूज में भी मजा आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यस और नो। तीसरा पॉइंट है रिवीजन, जो कि 1 अप्रैल से आप रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं बोलूं आपको कि मार्च के मिड तक हमारा काफी सिलेबस हो जाएगा, तो आपका सिलेबस हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि आप शाम को लाइव लेक्चर बैठ रहे हो तो वो हमारे साथ है, और बैकलॉग भी आपने मार्च के एंड तक खत्म कर दिया तो वो भी आपके साथ है, मतलब पूरा सिलेबस आपके साथ पड़ा हुआ है। अब रिवीजन की बारी है, तो 1 अप्रैल से आप क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। 1 अप्रैल से लेकर सोचो मई तक अगर आपका रिवीजन हो गया, इतना जबरदस्त रिवीजन होगा आपका, कितना जबरदस्त रिवीजन होगा। सोचो ना, आप खुद से सोच के देखो जरा कि यार अगर हमने रिवीजन अभी चालू कर दिया मई में, तो क्या जबरदस्त, मुझे टेक्स्ट बुक का एकदम लाइन टू लाइन याद हो जाएगा केमिस्ट्री में। तो पी ब्लॉक जैसे चैप्टर में लोग मार्क्स लूज करते हैं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लाइन टू लाइन याद होगा। कितनी बार आपने अंडरलाइन कर लिया रहेगा चीजों को कि हाँ यार ये ब्राउन कलर है, ये रेड कलर है, पूछा जाता है क्लोरीन कौन से कलर का होता है, ठीक है, फ्लोरीन कौन से कलर का होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है। तो वो चीजें ना आपको एक तरह से याद करने वाली होती है, जो आपको अंडरलाइन करके याद करना, और वो अचानक से नहीं आएंगे, आपने पढ़ा और आपको आ गया। इतनी बार रिवीजन करना पड़ता है कि पूछो ही मत। तो आपका हो गया आपका रिवीजन वाला पार्ट, और लास्ट में जब रिवीजन बढ़िया रहेगा तब आप मॉक टेस्ट जो है कि बड़ा अच्छे से देंगे। मतलब ये समझ लो कि 15 अप्रैल के आसपास से आप मॉक टेस्ट अगर चालू कर देते हो पूरा भर भर के देना, तो 15 अप्रैल से लेकर पूरा एंड तक मॉक टेस्ट ही दो। हालांकि हमारे मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज है, तो आप जो चैप्टर पढ़ोगे उसका मॉक टेस्ट देते चलो, और एंड में 15 अप्रैल के बाद से कंबाइंड मॉक टेस्ट, ग्रुप वाले मॉक टेस्ट, ठीक है, जो 15-20 मॉक टेस्ट लास्ट में रहेंगे स्पेसिफिक तरीके से एकदम, वो आप देकर अपने स्कोर को और बूस्ट कर सकते हो। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं पेपर पे लिख देता हूं भाई आपके लिए, कोई नहीं रोक सकता आपको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेने से, आपका मन पसंदीदा कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना भाई, वो अलग लेवल पर चली गई है। सुबह 8 से लेकर बच्चा 11 बजे तक बैठा हुआ है यार, सलाम रहेगा उस डेडिकेशन को जो बच्चा एकदम बैठा हुआ है। और सर ये रियल में ऐसा हो रहा है? जी हाँ, आपको टाइम टेबल दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये क्या रियल में ऐसा होने वाला है कि सर आप 4 बजे से लेकर 11 बजे तक पढ़ाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। ये टॉपर्स प्रो वालों का या टॉपर्स प्रीमियम का ये टाइम टेबल है, और इसी टाइम टेबल से लेक्चर्स आने वाले हैं 9 मार्च से इसी टाइम टेबल पे लेक्चर आएंगे। सर क्या है टाइम टेबल, चलो देख लो जरा। अगर मैं स्पेसिफिक फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स का जो लेक्चर होगा बच्चे मॉर्निंग में, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि मॉर्निंग में 7 से 8। सर ये मॉर्निंग में क्यों रखा है, ये भी हमने बहुत सोच समझ के रखा हुआ है, पता है आपको, बहुत दिमाग चलाना पड़ा कि यार एक लेक्चर मॉर्निंग में आपको जल्दी रखना पड़ेगा। क्यों? हमें अपने बच्चे को उठाने के लिए। अरे नहीं तो होगा क्या मालूम है, 10-10 बजे तक सोए रहेंगे आराम से, 10-11 बजे सो के से आराम टाइम पास करके एकदम मस्त 12-1 बजे तक बैठेंगे लेक्चर। आ चलो थोड़ा सा डीपीपी कर लेता हूं, 2 क्वेश्चन कर लेता हूं, चलो अब 4 बजे लेक्चर, चलो बैठते 4 बजे। वैसा सिलेक्शन नहीं होगा बच्चे, वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो सच है वो बता रहा हूं, मुंह पे बता, थोड़ा कड़वा लग रहा होगा आपको,
क्या सर आप ऐसे बोल रहे हो, हमारा तो ये रूटीन होता है, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन सिलेक्शन ऐसे नहीं होने वाला है। सिलेक्शन के लिए आपको मिनिमम 7 बजे उठना है। मैं 4 बजे भी नहीं मांग रहा हूं आपसे, मिनिमम 7 बजे उठना है, जिसमें हमने फिजिक्स का 7 से 8 क्रैश कोर्स रख दिया ताकि आप इसी बहाने उठो। और ये क्रैश कोर्स का अलग से पैसा भरना है क्या? नहीं, फ्री फ्री फ्री। लोग इसके पैसे चार्ज कर रहे हैं ना, हम फ्री में आपको देंगे, डिटेल कोर्स के साथ में एकदम फ्री है भाई। 6 महीने का कोर्स हमने पढ़ाया आपको, 6 महीने का, दिसंबर से चालू किया हमने, मई माह के खत्म होने वाला है, मई के एंड तक जाएगा पूरा 6 महीने का कोर्स। उसमें आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। टॉपर वाले जो बच्चे हमसे जुड़े हैं ना, उनको पता होगा कि क्या चीज है टॉपर बैच में, और उसमें क्रैश कोर्स मिल रहा है, मतलब सोने पे सुहागा है कि नहीं। तो 7 से 8 हमने क्या रख दिया भाई, फिजिक्स का क्रैश कोर्स रखा है, ताकि उसी बहाने आप सुबह उठ जाओ। अब आदमी जब कभी उठ जाता है ना, लेक्चर देख लेता ना जब, तो उसकी नींद चली जाती है। हमारा बस मकसद वही है, आपका नींद चला गया, आप एकदम फ्रेश माइंड में आ जाओगे। यस, 1 घंटा लेक्चर एकदम बढ़िया से अटेंड करोगे, और 8 बजे से लेके, देखो अगला लेक्चर कब हो रहा है, 4 बजे हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 बजे, इसके नीचे जरा देखो 4 बजे लिखा हुआ है। तो 8 बजे से लेके 4 बजे तक आप एकदम फ्री हो, उसमें आपको बैकलॉग पूरा करना है, उसमें आपको रिवीजन करना है, समझ में आया। और 4 बजे से लेके 5:30 तक, 4 से 5:30 मंडे, ये हर दिन का टाइम टेबल फिक्स्ड है। मतलब सर रोज होंगे? पहले तो आप 4 दिन लेते थे, सिर्फ पहले तो आप वीक में 4 दिन लेते थे, आप क्या बोल रहे हो? अब रोज होगा। कितना? 4 से लेके 5:30, 1.5 घंटे का लेक्चर। अरे बाप रे, और 1 घंटा ऊपर भी लिया सर आपने, तो 2.5 घंटे का लेक्चर सिर्फ फिजिक्स का। क्या बोल रहे हो सर? 2.5 घंटे का लेक्चर, मतलब यहां पर भी बैठ रहा है, यहां पर भी बैठना है, लेक्चर आपको हर चीज बैठना। सर फिर तो क्लैश बहुत होगा सर, अभी मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत क्लैश होंगे सर, एकदम पैक कर दोगे आप लोग। ये लेक्चर वहां पे चल रहा है, हमारा लेक्चर वहां पे छूट गया, यहां पर भी चालू है लाइव, वहां पर भी चालू है लाइव। ऐसा नहीं है, हमने टाइम टेबल को ऐसे डिजाइन किया है कि किसी भी बच्चे का कोई भी लेक्चर क्लैश नहीं होगा। मतलब 4 से लेकर 5:30 बजे आपका फिजिक्स प्रो बैच का रेगुलर हो जाएगा आपके लिए। टॉपर्स बैच जो होता है ना आपका, रेगुलर हो जाएगा हर दिन। जी हाँ, शनिवार तक इसी पैटर्न में चलेगा। और सैटरडे के दिन, संडे के दिन जो है डाउट लेक्चर रहेंगे, और किसी टीचर को अगर एक्स्ट्रा लेना है तो आपको इन्फॉर्म करके वो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि वीक में जरा 1.5 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं, तो आपको और बुला लेंगे वहां पे, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए आपको संडे के दिन बुला लेंगे, ठीक है। यही काम आपको देखने के लिए मिलेगा मैथ्स के लिए भी। मैथ्स में क्या देखने के लिए मिलेगा सर? 5:30 से 7:30 रेगुलर प्रो मैथ्स है। प्रो मैथ्स मतलब टॉपर का रेगुलर बैच, ये पूरा आपको दिख रहा है भाई हर दिन। जी हाँ, हर दिन 6 के 6 दिन, 7वां दिन डाउट लेक्चर रहेगा मेजरली। ये बात समझ में आई? फिर 7:30 से 8:30 5 मिनट का गैप देंगे, नो प्रॉब्लम। 7:30 से 8:30 आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? मैथ्स का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। मैथ्स का क्रैश कोर्स मतलब आपको तो भाई मजा ही आने वाला है। यस सर, 3-3 घंटे भाई, मैथ्स होता भी तो 100 मार्क का है, वो भूल गए क्या? अरे भाई, हमने उन चीजों को एकदम नजर में बिठा के बनाया टाइम टेबल कि बच्चे का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स अगर 100 मार्क का है, पढ़ाओगे सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटे पढ़ाओगे, होगा सिलेक्शन? पोर्शन पूरा करते करते तुम्हारी जान निकल जाएगी। लेकिन अगर 2 घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, तो भाई आपको भी लगेगा यार पोर्शन समय के पहले हो गया, हमको रिवीजन में टाइम मिलेगा, हमको मॉक टेस्ट देने में मजा आएगा, हम अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं, है कि नहीं? यस। तो ये पूरा मैथ्स का क्रैश कोर्स आपको 8:30 तक मिल जाएगा। अब 8:30 से 9:30 केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स रहेगा। हर दिन सर की एक ही दिन बस नहीं ना मेरे भाई, पूरे 6 के 6 दिन, पूरे 6 के 6 दिन देख लो, एकदम बढ़िया से टाइम टेबल दिमाग में सेट कर लो, दिखाई दे रहा है। और 9:30 से 11, 9:30 से 11 केमिस्ट्री प्रो बैच, केमिस्ट्री प्रो बैच, केमिस्ट्री प्रो बैच डेली रहेगा 6 के 6 दिन। जी हाँ, 6 के 6 दिन। सर 8:30, 9:30 से 10:30 रखो ना। ये जो समय हम ले रहे हैं ना बच्चे, ये आपके लिए ले रहे हैं, ताकि किसी बच्चे का सिलेक्शन किसी एंगल से रुकने ना पाए, किसी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, किसी बच्चे का पोर्शन अटकने ना पाए। आना समझ में? और अब तो भाई बोर्ड का टेंशन भी नहीं है, जर्नल नहीं लिखना है, वाइवा नहीं देना है, कोई कॉलेज नहीं जाना है कि नहीं? अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। सर हमको कॉलेज वाले फोन कर रहे हैं कि आ जाओ नहीं तो हॉल टिकट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आप फ्री हो तो आप 11 बजे के बाद भी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आप थोड़ा बोल सकते हैं कि जनरली आप बोलेंगे कि सर 7 बजे तो उठना है, बाय डिफॉल्ट 7 बजे उठना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्रैश कोर्स है। संडे के दिन थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, तो सर को बोल के रखेंगे भाई संडे के दिन 7 बजे मत रखो, ठीक है? तो संडे के दिन आराम करो, बाकी दिन आप सुबह उठ जाओ ताकि आपकी पढ़ाई एकदम अप टू द मार्क रहे। बोलो क्या लग रहा है आपको? अब ऐसा फील आ रहा है कि सर ऐसा अगर हमको घिसाएंगे तब तो भाई कंफर्म है हमारा सिलेक्शन, हमारा पोर्शन भी बहुत समय के बहुत पहले हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप हमसे जुड़ेंगे, जब आप हमसे जुड़ेंगे, टॉपर्स बैच के साथ जुड़ेंगे और टॉपर टीम के साथ जुड़ेंगे।
बहुत जबरदस्त टीम है। फिजिक्स के लिए आपको मुकेश सर है, मैथ्स के लिए महाराष्ट्र के नंबर 1 मैथ्स टीचर दिनेश सर आपको सिखाने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। केमिस्ट्री के लिए आपको मैं ऑल अबाउट केमिस्ट्री सोविन सर आपको मिलूंगा, जो मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। हर एक चीजों को मेंटेन करते हुए चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मजा आ रहा है एकदम, हमको बैच में एकदम धमाल हो रहा है, फुल मजा आ रहा है एकदम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, मार्केट में जितने भी क्रैश कोर्स निकले हैं ना, क्रैश कोर्स बच्चे कोई भी क्रैश कोर्स होगा या तो रिकॉर्डर देंगे या तो वो लाइव में कम समय में चैप्टर को भगाएंगे। अब रिकॉर्डर देंगे तो वहां पे इंटरेक्शन ही नहीं होता है, ऐसा लगता है वन वे चल रहा है, वन वे ट्रैफिक है, कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या है हमारा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको टॉपर प्रो भी लाइव है, क्रैश कोर्स भी लाइव है, दोनों लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड हमने एक अलग बैच बना दिया है कि अगर जिस बच्चे का इश्यू हो रहा है थोड़ा बहुत तो वो रिकॉर्डेड ले ले ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो, आराम से अपने पेज पे देखे। तो लाइव लेक्चर में जो मजा आता है, लाइव लेक्चर में जो चीज आपको देखने की मिलती है, लाइव लेक्चर में जो समझ में आता है कि जब टीचर लिखता है कि ये यहां जा रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, जब वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मैचिंग होती है, तब अलग लेवल का समझ में आता है। और कुछ लोगों के भाई नहीं वो लाइव पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, डिटेल लेक्चर नहीं, डिटेल मत मांगो उनसे। क्यों नहीं मांग रहा है? क्योंकि डिटेल बैच ही नहीं उनके पास। अब जिनके पास डिटेल बैच ही नहीं है तो वो क्रैश कोर्स में वही कराएंगे, 15-20 क्वेश्चन कराएंगे, बोलेंगे चैप्टर खत्म। 15-20 क्वेश्चन कराएंगे, बोलेंगे चैप्टर खत्म, तुम भी उतने में खुश हो जाओ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी, जो क्वालिटी है ना बच्चे यहां पर, और जो अदर लोग लेने वाले हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां की क्वालिटी ना बहुत ऊंची लेवल की होने वाली है, बहुत ऊंची लेवल की होगी, जहां पर आपको मॉक टेस्ट, अब मैंने बोला आपको 50-50 मॉक टेस्ट है, 50-50 मॉक टेस्ट। सोचो हमारे तो 4-5 चैप्टर में अगर हम क्वेश्चन को पूरा ऐड करें तो हमको 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारे लोग बोल रहे हैं हम 4000 क्वेश्चन कराएंगे, 5000 क्वेश्चन कराएंगे। अरे मेरे भाई, मेरे सिर्फ केमिस्ट्री की अगर तू बात करेगा ना, लोग पीसीएम मिला के 4-5 हजार बता रहे हैं, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की अगर मैं जो अभी तक मैंने जितना चैप्टर लिया है उसमें मेरे कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन हो गए रहेंगे। क्योंकि मैं एक चैप्टर में ही, आप सोचो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, एक चैप्टर में ही हम कम से कम 150 तक क्वेश्चन करवा देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको टच में रख देते बच्चों के, 150 तक हम करवाते देते, डीपीपी के रूप में, एमसीक्यू करवाने के रूप में, टेस्ट के रूप में हम आपको उतना सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं टच में करवा देते हैं। तो उतने सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, और इन सब क्वेश्चन को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको लगेगा सर जितना आपने पढ़ा उसमें तो 2000 क्वेश्चन हो गए आपके। अभी तक हमने सिलेबस को टच भी नहीं किया है, मतलब पूरी तरह से 12th वाले को, 12th का हमने छोटे छोटे चैप्टर लिया है। जब हम बढ़िया बढ़िया चैप्टर लेंगे तो हमारे ऐसे 5000 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में हो जाएंगे, तुम पीसीएम को तो छोड़ दो पूरा। इतना घिसाई चल रही है इस समय टॉपर बैच में। जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि सर एक एक डीपीपी में 20-20 क्वेश्चन मिलती है, 2 से 3 डीपीपी होती है, मतलब डीपीपी में ही 40 से 60 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको एक चैप्टर का 2 टेस्ट होता है, 20-20 मार्क का टेस्ट होता है, मतलब 60 और 40, 100 क्वेश्चन तो यहीं पर हो गए। 100 क्वेश्चन है तो मतलब ऐसा नहीं कि सर ये क्वेश्चन दिया उसका डिस्कशन तो नहीं हो रहा है, डिस्कशन भी होता है, डिस्कशन भी होता है, क्योंकि जो हम डीपीपी देते हैं उसके सोल्यूशन निकालते हैं, जो हम क्वेश्चन देते हैं ना टेस्ट में उसका आंसर होता है, समझ रहे हैं? तो 100 क्वेश्चन तो बच्चा यहीं पे सीख लिया। फिर हम लाइव लेक्चर में, हर लाइव लेक्चर में मिनिमम 10 क्वेश्चन लेते हैं। अब एक लेक्चर को 5 लेक्चर लगता है, जनरली एक चैप्टर पढ़ाने में 4 से 5 लेक्चर लगते हैं। एवरेज अगर मैं 5 चैप्टर को पकड़ लूं तो 40 से 50 क्वेश्चन को वहां मिल गए, मतलब 100 और 50 जोड़ ले बच्चे, कितना हो गया? 150। मतलब एक चैप्टर में मिनिमम 100 से 150 क्वेश्चन तो सिर्फ टीचर करवा के दे रहा है। बाकी तुम अपने लेवल पर जो ब्रह्मा सॉल्व करोगे, जो कोई बुकलेट सॉल्व करोगे वो अलग। तो आप खुद कंपेयर करके देखो कि भाई सिलेक्शन के चांसेस कहां पर हैं, कहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ये फर्क है, ये फर्क होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेशन के बाद बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअल में एमएससीटी में फोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जद्दोजहद के साथ जुटना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाली है, बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो बिना देर किए, बिना लेट किए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा मैंने बताया है उस प्लान के साथ बच्चे आगे बढ़ो। 9 या 10 मार्च से आप रेगुलर जो है कि बायो का एग्जाम खत्म होने के बाद आप जो है कि रेगुलर जुड़कर बैकलॉग जो है, जैसे मैंने बताया कि 15 चैप्टर का बैकलॉग है मान के चलो, तो अगर 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 मार्च, मतलब 25 मार्च तक आपका सिलेबस जो है कि बैकलॉग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 2-4 दिन आगे पीछे पड़े तो मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा। 1 तारीख से रिवीजन चालू कर दो और हमारे साथ। और भाई सपोर्ट क्या क्या मिलता है सर, तो मैंने आपको बता दिया है क्या क्या हमको सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पर क्रैश कोर्स फ्री मिल रहा है, मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो कितना क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं यार, मतलब एक अभी तक मेरे 6-7 चैप्टर में समझो कि 2000 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी समझ लो कि आने वाले और मेरे पास कितने चैप्टर बच गए मेरे, सोच लो जरा,
25 में से अगर मैंने 5, मतलब कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 18-19 चैप्टर अभी और बचे हैं, ठीक है। 18 चैप्टर पकड़ लो। 18 चैप्टर में तो मुझे लग रहा है कि और 2-3 हजार क्वेश्चन मैं करा दूंगा, 3-4 हजार करा दूंगा, तो मतलब 5-7 हजार तो मेरे सिर्फ केमिस्ट्री में क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कोई लोग बोलते कि नहीं हम इतना क्वेश्चन कराएंगे, तो भाई उनको बोल दो कि यहां पर 5,000 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट में हो रहा है कि नहीं? यस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको व्हाट्सएप की सुविधा मिलने वाली है, जहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपको मेंटरशिप वाली हालत यहाँ पे रहेगी, कभी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप आराम से डाउट हमको पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको लग रहा है कि सर मुझे कॉल पे बात करनी है, तो आप वो भी लिख सकते हैं चैट में कि सर, या आपने व्हाट्सएप पे कि सर मुझे बात करनी है, मुझे कुछ पूछना है, तो भी हम अवेलेबल रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आपको वहां पे रिप्लाई करके आपसे बात कर लेंगे। ये सारी चीजें एक मिनिमल फीस में मिल रही है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो फीस अलाउड की गई है बहुत कम है। टॉपर्स प्रो के लिए 1499 है, टॉपर्स रिकॉर्डेड के लिए 1199 है, टॉपर्स क्रैश कोर्स के लिए 899 है। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए तीनों मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया है। जो आपको जम रहा है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से जो चीजें जम रही है, उसमें आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़े रहेंगे तो गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपका कंपेयर टू अदर्स बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।